बच्चों, आज का मुख्य विषय कला और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आज का मुख्य विषय नृत्य कला है। संगीत में नृत्य कला का अहम भूमिका है। नृत्य देखने से हमें आनंद मिलता है। अथर्ववेद शिव पुराण में नृत्य का वर्णन है। 64 कलाओं में नृत्य को भी एक स्थान मिला है। स्वर्गों के देवी देवताओं से लेकर सामान्यतः मनुष्य का संबंध नृत्य से रहा है। नृत्य को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं और दूसरे भाग को लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है जब कोई कलाकार शास्त्र से संबंध रखकर जब कोई प्रस्तुति देता है तब उसे शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। और लोक नृत्य का मतलब होता है जब कोई कलाकार अपने समाज में प्रचलित उत्सवों पर, कार्यक्रमों पर जो प्रस्तुति देता है, जो नृत्य करता है, उसे लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। जो हर राज्य का अपना अपना नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत भरतनाट्यम और कथकली को रखा गया है। और लोक नृत्य के अंतर्गत छऊ, बिहू, भांगड़ा, गरबा, डांडिया इत्यादि। नृत्य का एक और परिभाषा है जब कोई कलाकार लय और तालबद्ध होकर अपने अंगों को क्रियात्मक रूप देकर अपने भावनाओं को व्यक्त करता है तब उसे नृत्य की संज्ञा दी गई है। अति प्राचीनतम समय की बात है जब भगवान शंकर को मोह हो गया था। वे पार्वती के शव को लेकर लास्य तांडव कर रहे थे, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गई थी। सभी देवता लोग डर गए थे कि लगता है सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमें इस विपदा से उबारे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन का प्रयोग करके माता पार्वती के अंगों को बहुत सारे भागों में विभक्त करके उनके मोह को भंग किया। भगवान शिव को नटराज के नाम से भी हम जानते हैं। देवराज इंद्र की बात आती है। उनके सभा में रंभा उर्वशी नाम की नर्तकी थी जो हर समय पर नृत्य प्रस्तुत किया करती थी। उसके बाद त्रेता में भगवान राम का जन्म के समय नगरवासियों ने नृत्य प्रस्तुत किया। उसका भी वर्णन मिलता है। रावण के दरबार में भी हर समय पर नृत्य प्रस्तुत करने का
भी वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। फिर द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जब भगवान मुरली बजाते हैं तो उनके मुरली के धुन पर गोपियां नाचती हैं। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग पर भी नृत्य किया है, उसका भी वर्णन मिलता है। गोवर्धन उठाने के समय भी वहां के नगरवासियों ने नृत्य किया, उसका भी वर्णन मिलता है। सैंधव घाटी सभ्यता के बारे में जब पढ़ते हैं तो उस समय भी देवी देवताओं के पूजन के समय नृत्य का उल्लेख मिलता है, उसका साक्ष्य भी मिलता है। खनन के बाद उस प्रकार की मूर्ति भी मिली है जो नृत्य करते हुए वैशाली गणराज्य की नर्तकी अमरपाली का नाम आता है, जिसके नृत्य को देखने के लिए हर जगहों से राजा महाराजा आया करते थे। बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना ली। फिर मुगल काल की बात आती है। उस समय अकबर के दरबार में संगीतज्ञ के रूप में तानसेन थे और संगीत के साथ साथ नृत्य का भी आयोजन किया जाता था। मुगल लोग नृत्य का भी आनंद लेते थे। उसके बाद अंग्रेजों की बात आती है। जब अंग्रेज यहां पर शासन करने आए तब वे पाश्चात्य संगीत को बढ़ावा दिया। उनके कोई प्रोग्राम में, कोई फंक्शन में बॉल डांस का आयोजन होता था। सब लोग एक दूसरे से मिलकर डांस करते थे और आनंद लेते थे। आज के समय आधुनिक युग में नृत्य का बड़ा जोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है। आज सभी घरों में लोग कला को अच्छा दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कलाकार का लोग आदर करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इस प्रकार का उपकरण जैसे मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा घर हो गया, इस प्रकार का व्यवस्था नहीं था। इसलिए उस समय के लोग कला को उस प्रकार से नहीं जान पाता था। जब हम धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तब ही पता चलता है कि हमारा ग्रंथ कितना परिपूर्ण था कला के दृष्टिकोण से। बिरजू महाराज, छन्नूलाल महाराज का नाम आता है, जो विश्व ख्याति प्राप्त पूरे देश में अपने नृत्य का प्रस्तुति देकर
अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज बॉलीवुड में बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे हेमा मालिनी का नाम आता है, श्रीदेवी का नाम आता है, माधुरी दीक्षित का नाम आता है, जो शास्त्रीय संगीत को भी जानती है और लोकल संगीत को भी जानकर प्रस्तुति दिया करती हैं। संगीत में नृत्य जो है मनोरंजन का ही नहीं काम बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का भी काम करता है। आज हमारे बिहार में हरिहर क्षेत्र में जो हाजीपुर में उपस्थित है, वहां पर हर वर्ष 7 अगस्त को संगीत का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें हर राज्य से, हर देश से लोग अपने कलाकारी को दिखाने, नृत्य प्रस्तुत करने आते हैं। एक जगह यह भी लिखा हुआ मिलता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषानहीन ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। हमने पूर्व भी कहा है, इसका मतलब यही है कि साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति का गिनती बिना पूछ और बिना सींग का विचरण करने वाला पशु के भांति गिनती होती है। इसलिए कला को समझे, अपने धरोहर को समझे। धन्यवाद। आज इतना ही।